कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कई लोग उनकी पुरानी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया कैसे, उनके जीवन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जब से उनका जन्म हुआ 1982 में, उसके बाद से उनका जीवन कैसे आगे बढ़ा, कांटा वाला सॉन्ग आया, उसके बाद से उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, उनके पहले पति कौन थे, कितने बच्चे हुए और दूसरे पति कौन हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। 1982 में गुजरात में शेफाली का जन्म होता है। पढ़ाई लिखाई गुजरात में ही होती है, लेकिन शुरुआत से ही उनको बॉलीवुड में आने की इच्छा थी, सो वो मुंबई आती हैं और उसके बाद वो अपना कैरियर शुरू करने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान 2002-03 में उनकी मुलाकात हरमीत सिंह जो संगीतकार हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है। 2004 में शेफाली जो है वो हरमीत सिंह से शादी कर लेती हैं, लेकिन पहली शादी कुछ खास नहीं होती। मामला FIR तक पहुंचता है। घरेलू हिंसा का आरोप जो है शेफाली अपने पति पर हरमीत सिंह पर लगाती हैं और वो आखिरकार शादी 2009 में टूट जाती है। लेकिन शेफाली एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वो 12 साल की उम्र में ही मां बनना चाहती थीं, बच्चे को गोद लेना चाहती थीं, लेकिन कई अड़चनों के कारण वो ऐसा नहीं कर पाईं। 2009 के बाद जैसे तैसे उनका कैरियर आगे बढ़ता है। बीच में बिग बॉस का सीजन 13 भी आता है। उसके बाद 2011-12 के दौरान उनकी जो है मुलाकात पराग त्यागी से होती है। पराग त्यागी भी एक एक्टर हैं। मुलाकात होती है, नज़दीकियां बढ़ती हैं, लेकिन एक कहानी, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था शेफाली ने कि सिद्धार्थ शुक्ला जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत कम उम्र में वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, कभी सिद्धार्थ शुक्ला से भी वो रिलेशनशिप में थी। हालांकि उन्होंने ये बातें कही कि दोनों पतियों यानी कि पराग त्यागी को भी सिद्धार्थ शुक्ला से अफेयर की बात पता थी और पहले पति हरमीत सिंह जो म्यूजिशियन थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको भी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, यानी कि ये 2000 के आसपास की बात है जब ये सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि जब दूसरी शादी की बात हो रही थी पराग त्यागी के साथ, तो पराग त्यागी के साथ इन्होंने पहले एक साल जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया कि पहले एक साल लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, देखेंगे कि आगे हम लोग एक साथ लाइफ जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं। और एक साल, लेकिन हालांकि शेफाली के माता पिता इस चीज़ को लेकर के राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी शेफाली ने, क्योंकि इंडिपेंडेंट वुमेन थी शेफाली, तो शेफाली ने ये फैसला किया कि एक साल तक पराग त्यागी के साथ वो लिव इन में रहेंगी। और एक साल के बाद उन्होंने 2014 में पराग त्यागी ने शादी की थी, कोर्ट मैरिज की थी शेफाली के साथ। और शेफाली ने ही बताया था कि उस शादी में उनके परिवार से, पराग के परिवार से या फिर शेफाली के परिवार से कोई मौजूद नहीं था, यानी कि शादी भी कहीं ना कहीं अनबन के बीच में ही हुई थी। लेकिन 2014 से 2025 के दरमियान कई चीज़ें हुई, लेकिन पति को लेकर के कभी इस चीज़ को लेकर के विवाद नहीं हुआ, कभी चर्चा नहीं हुई। हालांकि अब अंदर खाने क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो तो वो लोग ही जाने, लेकिन कभी विवाद बाहर नहीं आ पाया। अचानक से कार्डियक अरेस्ट से शेफाली नहीं रहती हैं।
अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को कि आखिर ये मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है कि आखिर ये मौत कैसे हुई, क्योंकि पूरा बॉलीवुड जो है, कई सेलेब्स ने भी शेफाली की मौत पर आश्चर्य व्यक्त किया है, क्योंकि 42 साल उम्र थी और 42 साल में कोई अगर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो कई लोग अचंभित हो जाते हैं। और सीधी सी बात है कि कोई ऐसी बात तो नहीं थी। और वहीं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि नेटवर्थ जो है उनकी कुछ खास ज़्यादा नहीं थी। जितने दिनों से ये मुंबई में एक्टिव थी उसके हिसाब से 7.5 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ बताई जा रही है। हालांकि पराग त्यागी भी एक्टर हैं, कई फिल्मों में नज़र आ चुके हैं, कई सीरियल्स में नज़र आ चुके हैं, तो वो भी अच्छा कमाई करते हैं। लेकिन शेफाली का इस तरीके से जाना कई लोगों को चुभ रहा है और अब पुलिस भी जांच कर रही है कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।